नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। आज आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक ऐसी रोचक जानकारी के साथ में, जो मेष राशि वाले बहुत समय से वेट कर रहे थे कि 2025 में प्लैनेट क्या कह रहे हैं, क्या उनके साथ रहेगा। और 2025 में 29 तारीख से 29 मार्च से उनके साथ में ढैया भी शुरू होने वाली, ढैया मतलब साढ़े साती शुरू होने वाली है। अगले साढ़े 7 वर्ष उनके जीवन के काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शनि उनको जीवन में बहुत ज्यादा उनसे परीक्षाएं भी लेंगे, उनसे उन्हें बहुत कुछ जीवन के बारे में सिखाएंगे, अपने और पराई के बारे में परिभाषाएं समझाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में समझाएंगे, उनके कंफर्ट जोन से निकाल के उसे अनकंफर्ट जोन में ले जाएंगे, और जो जो कंफर्ट अनकंफर्ट जोन में है उसे कंफर्ट जोन में लाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा क्या होने वाला है 2025 में मेष राशि वालों के लिए, सुनिए और समझिए कि आपके साथ में क्या क्या चीजें प्लस माइनस हो रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि मेष राशि के बारे में, और मेष राशि 2025 के बारे में कि क्या क्या चीजें आपके लिए लाभप्रद हैं और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं साल भर। जो कि मेजर प्लेनेट है शनि, राहु, केतु, गुरु और हमारे जो है ये चार ग्रह जो हैं, ये हमारे बहुत ही ज्यादा रोल अदा करने वाले हैं इस 2025 के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे शनि की। तो शनि जो है आप देखेंगे कि 29 तारीख तक, 29 मार्च तक हमारे साथ में बैठे हुए हैं हमारे लाभ भाव के अंदर। लाभ भाव में बैठ के वो हमारे लिए प्रयास करेंगे कि हम लाभ भाव कमाएं, और अपनी ही राशि के अंदर बैठे हैं। तो मेष राशि वालों के का उत्साह जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। जिस तरीके से शनिदेव यहाँ बैठ के आपको लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ में लाभ की स्थिति बनी रहे। और आपको लाभ का प्रयास कैसे मिलेगा कि आपको रेगुलर एफर्ट्स करते रहने होंगे। यानी कि फर्स्ट 3 मंथ के अंदर आपको एफर्ट्स के लेवल को बढ़ाना होगा, ताकि आप यहाँ पे, क्योंकि अभी वो आपकी साढ़े साती नहीं शुरू हुई है, साढ़े साती आपकी 29 मार्च से शुरू होगी, जब वो यहाँ पे आपका एंटर कर जाएंगे मीन राशि के अंदर। तो उससे पहले आपके लिए कंफर्ट जोन की स्थिति है। और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य की तरफ जब वो देखेंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा चिंतित होने की जरूरत है, हल्का फुल्का। क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा है, तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहें, और साथ ही साथ एक्सरसाइज, खान पीन में ध्यान रखें। क्योंकि 2025 में शुरुआत के जो है दिनों में, यानी 29 मार्च तक आपको यहाँ पे जब शनिदेव देखेंगे, तो आपके लिए आपके शरीर की जो परिभाषा होगी, हो सकता है कि आपके नसों में दर्द हो, या समथिंग आपकी पर्सनैलिटी में, यानी कि आपके शरीर में दर्द हो सकता है, नसों से रिलेटेड दर्द हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं हड्डियों से रिलेटेड रोग तो नहीं, शनि से रिलेटेड रोग, यानी आपकी हेल्थ को स्लो कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी स्पेशल ध्यान रखें। साथ ही साथ कि यहाँ पे कि आपको इस वर्ष के शुरुआत से ही हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, खान पीन में कॉन्शियस होना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, 7 शनि जो है दृष्टि डाल रहे हैं आपके यहाँ पे ज्ञान वाले भाव के ऊपर। यानी कि अगर मेष राशि वालों के जो बच्चे हैं, वो जो यहाँ पे अगर हम उनकी बात करेंगे, या उनके खुद के ज्ञान के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि जब यहाँ पे आएगी, तो आप देखेंगे कि शनि जो है वो आपसी संबंध जो आपके हैं, आपके पार्टनर के साथ जो आपके संबंध है, या जो आपके लव बर्ड्स के साथ में जो आपके संबंध हैं, उनको थोड़ा स्लो करने का प्रयास वहां पे करेंगे। तो आपके स्लो होंगे थोड़े से वहां पे जो रिलेशंस हैं, वो आपके वाइफ के साथ में, आपके लव बर्ड्स के साथ में। और आपकी जो शिक्षा है उसमें आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स की यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि उनकी दृष्टि जब यहाँ पे जाएगी, तो शिक्षा से रिलेटेड जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं इस साल के अंदर, उनको अपनी शिक्षा के लिए काफी मशक्कत की जरूरत पड़ने वाली है। तो 29 से पहले उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चीजें स्लो हो सकती हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे वो जरूरत पड़ेगी। 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि यहाँ पे भी है। तो शनि की दृष्टि यहाँ का होने का मतलब है कि, यानी कि गुप्त रिलेटेड रोगों को भी थोड़ा बहुत हमें, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बोला कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में ध्यान रखने की जरूरत है, आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है इस साल के अंदर। तो शुरुआत से ही आप जो है
अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, क्योंकि मंगल की राशि है, यहाँ पे बैठी हुई है। शनि जब यहाँ पे इसको देखेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखने के बाद क्या होगा कि आपके के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट हल्की-फुल्की आ सकती है, तो आपको अपने सचेत रहना है स्वास्थ्य के प्रति। अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं तो काफ़ी समय अनुकूल है 29 तारीख तक कोई ऐसी समस्या आपके साथ में। लेकिन जैसे ही 29 तारीख के बाद में शनि जो है वो साढ़े साती में प्रवेश करते हैं, यानी मीन राशि के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही वो यहाँ पे आएँगे, तो आप देखेंगे कि थोड़ी-सी शारीरिक चीज़ें, खर्चों की अधिकता भी आपके साथ में हो सकती है। खर्चों की अधिकता यहाँ पे रहेगी क्योंकि राहु जो है जो चेंज करेंगे, वो करेंगे 18 मई के साथ में। तो राहु और शनि दोनों यहाँ विद्यमान रहने वाले हैं। तो आपको जो है वो जो भी हेल्थ से रिलेटेड है, अपने माता-पिता के प्रति आप थोड़ा-सा सचेत रहें, माता-पिता की सेवा में थोड़ा-सा ध्यान लगाएँ, माता-पिता की का ध्यान रखें। शनि जब यहाँ पे आए हैं तो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी अलग-अलग तरीके से परीक्षा भी हो सकती है, खर्चों की अधिकता भी आपकी हो सकती है, तो माता-पिता के प्रति थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। राहु यहाँ बैठ के माता-पिता के प्रति आपको जो है वो अ, अस अ, मतलब वो स इधर-उधर की सोच में फँसा सकता है। लेकिन जब 2 ग्रह जब यहाँ पे रहेंगे, तो आपका आवागमन की स्थिति बना रह सकती है। नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे आप इधर-उधर जा सकते हो, क्योंकि राहु और शनि जब यहाँ पे बैठेंगे तो हो सकता है कि नेशनली बहुत विज़िट आपको करनी पड़ जाए, इंटरनेशनली विज़िट भी पे भी आप जा सकते हो और स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में भी आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब यहाँ बैठेंगे, तो स्वास्थ्य रिलेटेड चीज़ों के लिए भी आपको जो है स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको जो है 29 मार्च के बाद से बहुत ही सचेत रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। 1, 2, 3 जब शनि यहाँ पे रहेंगे, तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी गुरु वहाँ पे बैठे हुए हैं और गुरु जब वहाँ पे बैठे हुए हैं, कब तक बैठे हुए हैं गुरु? गुरु की जो है मई 14 तक जो है गुरु वहाँ पे ऑलरेडी विद्यमान है। तो गुरु जब वहाँ विद्यमान रहेंगे और शनि की दृष्टि वहाँ पे पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब तक? यानी कि 14 मई तक। 14 मई तक गुरु आपकी फाइनेंशियल स्थिति को सँभालने का प्रयास करेंगे, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में गुरु आपको बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 14 मई तक शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो गुरु उसको बैलेंस करने का कार्य करेंगे। शनि आपकी यहाँ पे आपकी जो वाणी होगी, हो सकता है कि उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन हो आ सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जब वहां पे जाएगी तो आप नियम कानून की बातें भी करोगे और सही से अगर आप उसकी मैथोलॉजी को समझोगे तो यहाँ पे वो साढ़े साती के अंदर आपसे कोशिश करेगा, जिससे भी बात आप करो सोच समझ के करो, किसी के विवादों में मत फंसो। साथ ही साथ जो है आपको कोशिश करनी है कि अपनी वाणी पे संकुचन लगाने की जरूरत है, अपनी वाणी पे संयमता की जरूरत है। जब भी बोले तोल मोल के बोले, नियम कानून के साथ बोले, सही के साथ सही रहें, गलत के साथ गलत रहें। इस परिभाषा के साथ में आपको कार्य करना है। फाइनेंशियली चीजों के अंदर भी गुरु आपको यहाँ मई तक सपोर्ट कर रहे हैं, 14 मई तक, और तो काफी बेहतर लगेगा। लेकिन जैसे ही 14 मई के बाद से वो यहाँ पे जाएँगे, तो यहाँ पे फाइनेंशियली स्थिति थोड़ी अप एंड डाउन हो सकती है। साथ ही साथ आपका जो व्यवहार है, आपकी जो बोली है, उसमें भी कटुता आ सकती है। लोगों के प्रति जब आप बात करेंगे 14 मई के बाद में, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको इस तरह की परिस्थितियाँ रहें कि आप लोगों के साथ में कटु शब्दों का यूज़ कर लो, चिड़चिड़ापन आपके व्यवहार में, आपकी बोली में आ सकता है। तो उसपे हमें थोड़ा जो है यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रोग और ऋण की स्थिति में भी हमें थोड़ा बचना है। 29 मार्च के बाद से जब हमारी यहाँ पे दृष्टि आएगी, तो किसी को ऋण देना है तो बहुत सोच समझ के देना और रोगों के प्रति भी हमें सचेत रहना, संक्रमणता के प्रति भी हमें सचेत रहना है, क्योंकि केतु महाराज यहाँ ऑलरेडी विद्यमान है और शनि जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो नसों से रिलेटेड रोग, वायु से रिलेटेड रोग, गैस से रिलेटेड रोग, इस तरह के जो रोग जो एकदम से हम नहीं समझ पाते, कई बार नहीं समझ पाते उसके बारे में, तो इस तरह के रोग जो है वो यहाँ पे हमें शायद वो होने के चांसेस बने रहेंगे। तो हमें थोड़ा सा सचेत रहना है, यानी कि 29 मार्च के बाद से आपको किसी को भी ऋण की जब दे तो सोच समझ के दें, अपने स्वास्थ्य के प्रति यहाँ सचेत रहें और रोग और ऋण के साथ साथ जो यहाँ पे हम बात करेंगे आगे 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे भी दृष्टि है शनि की, यानी कि वो आपसे चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़े, लोगों की हेल्प करें, धर्म से रिलेटेड कार्यों में अगर आप यहाँ जुड़े रहेंगे, तो शनि की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। तो शनि
इस साल के अंदर 29 मार्च के बाद से आपके कार्य में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा-सा मेहनत कीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कीजिए। आपको मेहनत अगर यहाँ पे आप करते हुए नज़र आएँगे, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी इम्प्रूव करने वाली है। क्योंकि और भी प्लैनेट आपको सपोर्ट करते रहेंगे रेगुलर बेसिस, लेकिन ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो शनि की दृष्टि जब यहाँ पे आएगी, तो शनि आपके 2025 के लिए आपको टेस्ट करेंगे, आपको कई तरीके से टेस्ट करने के उस पे जाएँगे। आपको यहाँ धर्म से रिलेटेड चीज़ों के अंदर जुड़े रहें, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें और लोगों की हेल्प करें जितना हो सके, नियम कानून से चलें और किसी के साथ में अन्याय ना करें भूल से भी। तो ये तो शनि की के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे कि राहु जो है, ऑलरेडी आप बात करेंगे राहु की, तो राहु यहाँ पे विद्यमान है और राहु जो है वो आप देखेंगे कि 18 मई से ट्रांजिट हो रहे हैं, यानी मीन राशि से वो जो है आपकी ये कुंभ राशि के अंदर यहाँ पे चले जाएंगे। जब कुंभ राशि के अंदर यहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस स्थान पे आने से राहु की दशा अंतर्दशा के अंदर जो लोगों की चल रही है वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी कर देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट देने का कार्य वो कर सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि राहु जो है बहुत तेज चलते हैं, प्लानिंग उनकी जबरदस्त होती है, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे लाभ मिल सकता है। अब जब आप यहाँ पे बैठेंगे लाभ वाले स्थान में, तो आपको अपना कंसंट्रेशन बना के रखना है, लोगों से व्यवहारिकता सही रखनी है, जो भी बोले तोल मोल के आपको बोलना है, क्योंकि यहाँ से जब वो यहाँ पे आ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को अप एंड डाउन करवा सकते हैं। 5 6 7 और साथ ही साथ जो रिलेशंस में लोग हैं उनको कहा सुनी उनके बीच में हो सकती है। जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो किसी चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को लिए भी यहाँ पे जो है वो ज्यादा प्लानिंग क्रिएट कर सकते हैं, वो ज्यादा अपना दिमाग चला सकते हैं। तो आपको कूल डाउन रहना है, आपको हर परिस्थिति में आपको जो है समझते रहना है और पॉजिटिव दृष्टिकोण से कार्य करना है। 7 8 9 और यहाँ पे भी जब राहु की दृष्टि आएगी तो वो आपके बिजनेस पार्टनर, आपके स्पाउस के साथ में भी कहा सुनी हो सकती है। तो आपको प्रयास करना है 14 मई के बाद से, 14 मई नहीं, यहाँ पे उन 18 मई के बाद से, कि जब भी कोई बात करें अपने स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, तो तथ्यों के अभाव में बात ना करें, तथ्य हो, लॉजिकली बात हो, तो उस पे हमें बात करनी हो और हमें बहुत ज्यादा डिस्कशन मोड में चीजों को नहीं लेके जाना है, उससे आपके प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी आपको राहु इस तरीके का फल यहाँ पे देगा। अब गुरु की बात करते हैं तो गुरु में आप देखेंगे कि गुरु जो है ऑलरेडी आपके, ये हम देखेंगे कि 14 मई तक जो है दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं। दूसरे स्थान में बैठ के आपकी बुद्धिमत्ता के लिए, आपके वाणी के लिए, आपकी फाइनेंशियल स्थिति के लिए कार्य करने का कार्य करेंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ से आप यहाँ पे आएंगे तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ में भी संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज जो है 14 मई से आपके वो चले जाएंगे मिथुन राशि के अंदर। मिथुन राशि के अंदर जाके 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले 14 मई से पहले 1 2 3 4 5 रोग और ऋण में हमें बचना है, मोटापे से बचना है, खान पीन में हमें बचना है। 5 6 7 यहाँ पे भी रोग ऋण है, यानी कि फर्स्ट हाफ में 14 मई से पहले हमें अलर्ट मोड पे रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 7 8 9 गुरु महाराज आपको फर्स्ट उसमें यानी 14 मई से पहले गुरु महाराज आपको यहाँ पे जो है कंसल्ट करते हुए रहेंगे, आपको बुद्धिमत्ता देने का कार्य करेंगे, लक्ष्मी देने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ इस हाफ के अंदर यानी कि 14 मई तक आपको कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा सपोर्ट गुरु महाराज यहाँ पे करते हुए नजर आपको आएंगे। उसके अलावा जैसे ही जब 14 मई के बाद से वो मिथुन राशि में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 उसके बाद में 14 मई के बाद में आपको आपके स्पाउस और बिजनेस पार्टनर के लिए भी कंसल्टेंसी अच्छी देंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ साथ आपका जो वो रहेगा, क्या नाम है, बिजनेस पार्टनर और स्पाउस दोनों आपको सपोर्ट करते हुए थोड़ा बहुत नजर आएंगे। राहु की दृष्टि भी है तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु चीजों को अप एंड डाउन करवा सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज आपको यहाँ पे कंसल्ट करते हुए, गुरु आपको सपोर्ट करते हुए नजर यहाँ पे आएंगे। 5
6, 7 गुरु महाराज आपको यहाँ पे भी 14 मई के बाद से यहाँ पे भी सपोर्ट करेंगे। शनि की दृष्टि है, लेकिन वहां से आपको फिर यहाँ से सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे और भविष्य में आपको कोई भी ऐसी चीजें जो ना समझ में आए गुरु से रिलेटेड, यानी कि आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजों में कार्य करते रहना होगा। यानी स्पिरिचुअल चीजों की तरफ आप थोड़ा सा बढ़े रहें, उससे आपको काफी बेनिफिट यहाँ पे रहेगा। 7, 8, 9 और गुरु की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी तो आप देखोगे कि गुरु जो है 14 मई के बाद से आपको यहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि गुरु महाराज हर दृष्टिकोण से आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। 14 मई से पहले भी सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा रोग और ऋण में हमें बचना है। साथ ही साथ 14 मई के बाद से आपको यहाँ पे भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ यानी आपके भविष्य में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको लाभ भाव में भी गुरु महाराज यहाँ सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 14 अक्टूबर तक वो यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद में 14 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक वो यहाँ पे कर्क राशि के अंदर आ जाएंगे। कर्क राशि में आएंगे तो कर्क राशि में बैठ के जब इस जगह का हमको काफी कंसल्टेंसी देते हुए नजर आएंगे, हमें काफी फायदा यहाँ पे कार्य क्षेत्र में मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जब वो यहाँ पे आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे खर्चों की अधिकता बढ़ सकती है। यानी कि आपके 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे शनि महाराज भी है और गुरु महाराज की दृष्टि भी रहेगी, तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्यों में थोड़े से आपके खर्चे हो सकते हैं। लेकिन 5 दिसंबर के बाद से वो दोबारा से जो है वो मिथुन राशि के अंदर चले जाएंगे, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस साल के एंड में जब वो रहेंगे तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पे पोजीशनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे भी आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सपोर्ट करेंगे। शनि से आपको बच के रहना है, तो उपाय क्या है कि आपको इस समय में नियम कानून से चलना है। 2025 के अंदर नियम कानून का आप ध्यान रखें, सही को सही कहें, लोगों को निस्वार्थ सेवा से उनका भलाई करें, और भलाई इस तरीके की करें ताकि आपके ऊपर लोड ना आए। साथ ही साथ जो है आप जब किसी की हेल्प करें तो निस्वार्थ करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कोई व्यक्ति को वाकई में ही जरूरत है, उसको पैसा ना दें, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। साथ ही साथ जो है मजदूरों को या इस तरह के जो लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको कभी भी प्रताड़ित ना करें। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको नियमों को भी मानने की जरूरत है, और साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र में भी फोकस को बढ़ाने की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे जब गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है तो काफी बेहतर आपकी पोजीशनिंग है। लेकिन गुरु आपको काफी लेवल तक सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन यहाँ पे राहु भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता रहेगा। और प्लेनेट भी जब आपको यहाँ पे, क्योंकि फोकस नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लेनेट यहाँ पे ऑलरेडी नहीं बैठा हुआ है। समय समय पे और प्लेनेट आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल इस समय में, इस 2025 में आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अच्छे से फोकस करें, कार्य क्षेत्र में फोकस करें। गुरु महाराज आपको काफी अच्छे से सपोर्ट कंसल्टेंसी देते हुए नजर आएंगे, और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आपको मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। 2025 में आप धैर्य बनाएं, सही कार्य करें, और अपने कार्यों की पुनरावृत्ति जब भी करें, जब भी आप उन कार्यों को दोहराएं, तो अपने एक्सपीरियंस को यूज करें। एक्सपीरियंस को यूज करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में कई बार 2025 में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चीजें बहुत स्लो हैं, पर चीजें स्लो है नहीं, चीजें स्लो हमें लग रही हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत, डेडिकेशन और साथ ही साथ अपने हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज गुरु महाराज आपको सपोर्ट करते हुए काफी हद तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और राहु भी यहाँ पे आपके लाभ भाव में बैठ के अकस्मात आपको धन देने का प्रयास यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि राहु जब धन देते हैं तो पता नहीं लगता, वो कभी भी धन आपको ज्यादा से ज्यादा भी धन प्रोवाइड यहाँ पे करा सकते हैं। क्योंकि शनि महाराज ऑलरेडी यहाँ बैठे थे लाभ भाव में, लेकिन वो यहाँ चले जाते हैं, और कहीं भी दूसरी जगह पे भी आप जा सकते हो, इधर उधर प्रवास कर सकते हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी यात्राएं ज्यादा। लेकिन इस समय में आपको कुछ चीजों का ये ध्यान रखना है, नियम कानून का ध्यान रखना है, लोगों की हेल्प का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहना है, खान पीन में बहुत आपको सचेत रहना है। यानी कि 29 मार्च से पहले स्थिति काफी बेहतर रहने वाली है, उसके बाद भी काफी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन
आप साढ़े साथी के प्रभाव में जब रहेंगे तो उस दृष्टिकोण से गुरु महाराज आपको सपोर्ट हर जगह पे कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी कर रहे हैं, बोलचाल में भी कर रहे हैं, छोटे भाई-बहनों के साथ में भी कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। राहु भी कहीं न कहीं आपको यहाँ सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे। पर सही रास्ता क्या है वो आपको चूज़ करना है। अपने कार्य क्षेत्र में सही रास्ते को चूज़ कीजिए। राहु से आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में क्या करना है आपको कि भगवान शिव की आराधना करनी है, भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करते रहें। साथ ही साथ राहु के लिए भी जब लाभ पाना है तो राहु के लिए भी आप जैसे कुत्ते को रोटी आप डाल सकते हैं, उसको फ़ायदा होगा वहाँ पे। साथ ही साथ जो है आप शिव जी के ऊपर जो है जल अर्पित जब करें तो काले तिल डाल के अर्पित करें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और देखेंगे कि यहाँ पे केतु महाराज की भी बात हमने करी नहीं है, तो केतु महाराज यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं और छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमें रोग, ऋण और संक्रमणता से बचना है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 18 मई के बाद में वो यहाँ पे आएँगे, तो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मन से सोचना शुरू कर देंगे। जो स्पाउस है या जो लव बर्ड्स हैं, वो भी बहुत मन से सोचना शुरू कर देंगे। यानी कि 18 मई के बाद से कहा-सुनी भी हो सकती है और मन से वाद-विवाद भी हो सकता है, तो हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी को अपने घर परिवार में भी लाते रहें। अपने घर परिवार में रहें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, आप बड़े हैं, तो आपका दायित्व है कि अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी ना दिखाएँ लोगों को। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आस-पास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहने वाला है। थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहेगी हल्की-फुल्की कि चीज़ें स्लो लगेंगी, लेकिन ऐसा महसूस होगा अगर आप नियम कानून और चीज़ों से चलते रहेंगे, नियमों का ध्यान रखेंगे, हर चीज़ का फ़ोकस अपने कार्य क्षेत्र में रखेंगे, तो प्रॉब्लम आपको 2025 में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ फ़ोकस कीजिए और साथ ही साथ अपनी वाणी पे थोड़ा-सा विराम लगाने की ज़रूरत है। अपनी वाणी में जब भी बोलें चिड़चिड़ेपन से ना बोलें, मधुरता के साथ बोलें ताकि लोग आपको सपोर्ट करते रहें। अगर आपको मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में कोई कमेंट हो आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, हम लोग उसका रिप्लाई आपको करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे।